12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ लगी थी। गर्मी अपने चरम पर थी, लेकिन दिलों में ठंडी उम्मीद थी विदेश जाने की, अपनों से मिलने की या एक नई शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो कि अपने तय समय पर लंदन के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। यात्रियों में भारतीय, ब्रिटिश, पुर्तगाली और कनाडा के नागरिक शामिल थे। कुल 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। टेकअप हुआ दोपहर 1:24 पर। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सिर्फ 14 मिनट बाद यानी 1:38 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। फ्लाइट अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके से गुजर रही थी, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन सीधे एक हॉस्टल की छत पर जा गिरा। यह हॉस्टल किसी आम इमारत जैसी नहीं थी। इसमें 20 मेडिकल इंटर्न डॉक्टर लंच कर रहे थे और ऊपर से एक पूरा विमान उनकी जिंदगी खत्म करने आ गया। धुआं, आग, चीखे और कुछ ही मिनटों में 133 जिंदगियां खामोश हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही NDRF, फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेडिकल टीम सब जुट गई, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि प्लेन का ढांचा भी पहचान में नहीं आ रहा था। ब्लैक बॉक्स निकाला गया। DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच शुरू की। शुरू में माना गया कि इंजन फेलियर हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में बर्ड हीट की बात भी आई, लेकिन बड़ा सवाल था, अगर प्लेन नया था, सभी सेफ्टी टेस्ट पास थे, तो फिर क्यों हुआ यह हादसा? एयर इंडिया की हाल की मेंटेनेंस रिपोर्ट्स भी अब सवालों के घेरे में है। इस हादसे ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। एक पिता जो अपने बेटे की शादी की तैयारियों में था, अब उसकी अस्थियां उठा रहा था। एक माँ जिसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा जो कि डॉक्टर बनने वाला था, अब कभी नहीं लौटेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे डिवास्टेटिंग कहा। भारत सरकार ने तत्काल राहत की घोषणा की। सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू खुद घटना स्थल पर पहुंचे। मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये मुआवजा मिला। लेकिन क्या पैसों से जिंदगियां लौटती है? हर बार एक जैसी स्क्रिप्ट चलती है। हादसा, जांच कमेटी, रिपोर्ट और फिर सब शांत। 2010 का मंगलोर क्रैश और 2020 का कोझिकोड हादसा और 2025 का अहमदाबाद क्रैश। सवाल वही है, क्या इस देश में हवाई सुरक्षा सिर्फ किस्मत पर टिकी है? एयर इंडिया जैसे बड़े ब्रांड पर अब कई गंभीर आरोप है। मेंटेनेंस, ट्रेड पायलट्स, टेक्निकल चेक्स, क्या ये सब सिर्फ कागजों तक सीमित है? DGCA की निगरानी व्यवस्था कितनी कमजोर है? ये बार बार ऐसे हादसे से सामने आता है। और अंत में मेघानी नगर के उस हॉस्टल के इंटर्न डॉक्टरों की बात करें तो ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट नहीं थे, ये देश का भविष्य थे। तो अब सिर्फ दो बातें बचती है, या तो सिस्टम बदले या फिर हम हादसों के आदी बन जाए, क्योंकि अगली बार शायद नंबर हमारा हो। अगर आप चाहते हैं कि ये सवाल सरकार तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।